महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी महाराज नामकरण करने। वशिष्ठ जी को अपने पिता ब्रह्मा की वो सब बातें याद आ गईं। क्या बातें याद आ गईं? बोले, जब इक्ष्वाकु मनु को ब्रह्मा जी ने अयोध्या का राजा बना करके भेजा था, जहां से अयोध्या के राजवंश का शुभारंभ हुआ, तो महाराज इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा बनने को तैयार नहीं थे। ब्रह्मा जी ने समझा बुझा करके उनको अयोध्या का राज्य सौंपा। इक्ष्वाकु मनु ने कहा, हम राजा तो बनेंगे, लेकिन अगर कोई मेरा पुरोहित नहीं होगा तो मेरा धर्म कर्म, मेरा अनुष्ठान कैसे संपन्न होगा? पुरोहित अगर नहीं है तो हित कैसे होगा? पुरोहित का मतलब ही होता है पुरुतः हितम चिंतयतीति पुरोहितः। जो अपना और अपने जजमान के भी हित की चिंता करे उसको कहते हैं पुरोहित। मनु जी ने कहा कि हमारा कोई पुरोहित नहीं। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा, बेटा तुम जाओ, इनके पुरोहित बन करके जाओ। ब्रह्मा जी ने जब कहा तो वशिष्ठ जी तैयार नहीं हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। बोले, क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा, पुरोहित का काम जो है ना, है तो ठीक, धर्म का कार्य है, ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण ही से करेगा, दूसरा कोई कर नहीं सकता। परंतु पुरोहित का कर्म करने वाले ब्राह्मण को कभी कभी बड़ा अपमान सहन करना पड़ता है। कारण, बोले, अभिमानी जजमान मिल जाए जिसे धन का और अपने पद का अभिमान हो, तो वो पुरोहित को, ब्राह्मण को अपना नौकर ही समझता है। ऐसी फटकार लगाता है, पंडित जी कै बज रहे हैं? 8 बजे आपको आना था, इतना लेट करके आए। तुमने नौकर रखा है कि पुरोहित रखा है, पहले ये विचार करो। वो ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक आकर के अपनी अनुकूलता से आपके लिए अगर एक श्लोक भी पढ़ देगा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, तो इतने मात्र से आपका मंगल हो जाएगा। और आपके भय के कारण, आपकी धौंस के कारण अगर वो 8 घंटे भी बैठ करके माला जपेगा तो उसके मन में आपके कल्याण की भावना नहीं होगी, अपितु भीतर से तो वो आपको कोसता ही रहेगा। क्या मतलब निकलेगा? बंधुओं, धर्म केवल क्रिया मात्र नहीं है। धर्म के पीछे भावना है, संस्कार है, सिद्धांत है, चिंतन है। अगर वो नहीं रहा तो क्रियाएं तो हो सकती हैं, आंख बंद करके स्वाहा स्वाहा करते रहो, क्रिया तो हो जाएगी, लेकिन उसका कोई फल नहीं होने वाला। वशिष्ठ जी ने कहा, यह पौरोहित्य कर्म बहुत मंद कर्म है। पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। इसलिए ये पौरोहित्य कर्म मैं नहीं करूंगा। और पौरोहित्य कर्म करने से लोभ में पड़कर अगर कहीं बुद्धि दूषित हो गई तो पुरोहित का भी पतन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पुरोहित के लिए सब छूट। पुरोहित को भी कभी लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। ब्राह्मण इसलिए महान है कि उसने जीवन में लोभ और संग्रह का त्याग किया है। और ब्राह्मण अगर लोभ और संग्रह का त्याग नहीं कर सका अपने जीवन में तो फिर वो सम्मान का पात्र नहीं रह जाता। वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर पौरोहित्य कर्म मैं करूंगा तो कहीं मेरी बुद्धि दूषित हो गई तो भगवान की भक्ति कैसे होगी, भगवान का भजन कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम पुरोहित बनकर के जाओ, उसी वंश में आगे चल करके भगवान चार चार रूपों में अवतार लेंगे
और तुम्हारे सामने बालक बनकर के वो क्रीड़ा करेंगे, तुम उनका नामकरण करोगे, तुम उनका यज्ञोपवीत संस्कार करोगे, तुम्हारे गुरुकुल में वो पढ़ने जाएंगे, उनकी उंगलियों को पकड़ करके तुम लिखना सिखाओगे, तुम उनको पढ़ना सिखाओगे, ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी ने कहा भगवान हमको इतने सुलभ हो जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा अब तो वशिष्ठ जी महाराज गदगद हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा तब तो मैं जाने को तैयार हूं। और इसी शर्त पर श्री वशिष्ठ जी महाराज इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बनकर के आए और इक्ष्वाकु मनु से लेकर के श्री दशरथ जी के काल तक जितने राजा हुए उन राजाओं का नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, श्राद्ध, पिंडदान सारे कर्म वशिष्ठ जी कराते रहे, केवल इसी आशा में कि एक दिन मुझे राम जी का दर्शन हो। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए ही इतने पीढ़ियों में वशिष्ठ जी ने पौरोहित्य किया। कितने जजमान मर गए। वशिष्ठ जी वही पुरोहित रहे अनादिकाल से, केवल इसी आशा में कि एक दिन राम जी हमको मिलेंगे।